गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने मन को कैसे शांत रखें। आज के इस युग में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आपका दिमाग और मन हमेशा अशांत रहते हैं, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर, आपके हेल्थ पर इसका बहुत असर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर में दर्द, डिप्रेशन जैसी कितनी समस्याएं हैं। मन और दिमाग को शांत करने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस आर्टिकल के अंत तक आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, क्योंकि इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से सुनने के बाद आप कुछ ऐसा जान लेंगे जो इस जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के लिए काफी है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, मैं कैसे इस अशांति से छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और लड़के से कहते हैं कि ऊपर आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है? वह लड़का ऊपर देखता है और कहता है, जी गुरुदेव, सूर्य दिख रहा है। महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा? वो लड़का कहता है, गर्मी लगेगी गुरुदेव, और शरीर में एक बेचैनी पैदा हो जाएगी। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा? वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपा करके आप ही बताइए गुरुदेव। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी को लगवाना, इसलिए दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो। तुम चाहो तो तुम छाए में जाकर भी बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है, विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सोचो, तुम धूप में खड़े हो गए और अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना है। इसी तरह हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हैं तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। कोई काम कर रहे हो तो सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए अपना 100% कंट्रीब्यूशन दें। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव बोले, ऐसा करने से तुम मन और दिल के डायमेंशन से हटकर शरीर के डायमेंशन पे आ जाओगे। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के डायमेंशन पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो, हवा को महसूस करो, आंखें बंद करके पक्षियों की आवाजें सुनो। लगातार बॉडी के डायमेंशन पर काम करने से एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाजें जो कानों से सुन रहे थे, लेकिन
तुम्हारा माइंड उससे शांत हो रहा था। तुम अपने माइंड पर कोई कार्य नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए उपाय यह है कि हर कार्य को बॉडी के डायमेंशन पर जागरूकता के साथ करना। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है, गुरुदेव अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? महात्मा कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहां पर शोर ना हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता, वह हमेशा बजता रहता है। फिर भी लड़का पूछता है, तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता? बुद्ध कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम अपने हाथों से दोनों कानों को बंद कर लो और फिर सुनो। यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय में और मन से दूर हो जाओगे। तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।